कुछ राज जमीन के नीचे दफन है, कुछ चीखें जो हवा में गुम हो गई। ये कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है, वो वार्निंग जो आपके सामने आने वाली है। ज़लज़ले क्यों आते हैं? तूफान किस लिए उठते हैं? क्या ये महज कुदरत का गुस्सा है या कोई और सच्चाई? देखो, सुनो और फैसला करो। क्या आप उस सच्चाई के लिए तैयार हैं जो सब कुछ बदल देगी? आखिरी वार्निंग देखो या हमेशा के लिए अंधेरे में रहो। अज़ाब महज कहानियां नहीं थे, बल्कि रब्बानी सबक थे। एक ऐसे माशरे का तस्वुर करें जो अल्लाह के कवानीन को खुल्लम खुल्ला तोड़ता था। कौम लूत ने हजरत लूत की नसीहत को ठुकरा दिया और बेहयाई में डूब गई। अल्लाह का गजब उस वक्त नाजिल होता है जब माशरे गुनाह को मामूल बना लेते हैं। आज तकब्बुर, लालच, बेहयाई आम है, मगर वो उनका मजाक उड़ाते रहे, यहाँ तक कि आसमान फट पड़ा। क्या आज हम आजी लज़्ज़तों के लिए अल्लाह की निशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं? वनहमदु वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने तुमसे पहले भी कौमों को पैगंबर भेजे, फिर हमने उन्हें तकलीफ और मुसीबत में गिरफ्तार किया ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। ये अजाब महज कहानियां नहीं थे, बल्कि रब्बानी सबक थे। आएं माजी पर गौर करके अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। एक ऐसे माशरे का तस्वुर करें जो अल्लाह के कवानीन को खुल्लम खुल्ला तोड़ता था। कौम लूत ने हजरत लूत की नसीहत को ठुकरा दिया और बेहयाई में डूब गई। अल्लाह का अदालती फैसला खनखनाते हुए पत्थरों की बारिश की सूरत में नाजिल हुआ, जो गुनाहगारों की नेस्त व नाबूद कर गया। कुरान खबरदार करता है, बेशक इसमें अहले फरासत के लिए निशानी है। अल्लाह का गजब उस वक्त नाजिल होता है जब माशरे गुनाह को मामूल बना लेते हैं। आज तकब्बुर, लालच, बेहयाई आम है। कौम लूत का वाकया हमें याद दिलाता है, अपने दिलों और माहौल को पाक करो कबल इसके कि बहुत देर हो जाए। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, मगर वो उनका मजाक उड़ाते रहे, यहाँ तक कि आसमान फट पड़ा। अल्लाह फरमाता है, हमने आसमान के दरवाजे मूसलाधार बारिश से खोल दिए और ज़मीन ने चश्मों को उबलने दिया, सिर्फ कश्ती में सवार मोमन ही बच पाए। हज़रत नूह की कौम अपने तकब्बुर में डूब गई। क्या आज हम आजी लज़्ज़तों के लिए अल्लाह की निशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? अल्लाह फरमाता है, जब जमीन अब ज़लज़ले से हिलाई जाएगी। ज़लज़ले महज कुदरती आफात नहीं, ये याद दहानियां हैं। माजी में समूद जैसी कौमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जुटलाने की पादाश में तबाह हो गई। जदीद साइंस भी ज़लज़ले नहीं रोक सकती। दौलत, ताकत, रुतबा अल्लाह के हुक्म के सामने मिट्टी के ढेर के बराबर है। ये सब निशानियां हमें आजिज़ी सिखाती हैं। हर ज़लज़ला गौर करने की दावत है। क्या हम अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? अल्लाह खबरदार करता है, उस दिन से डरो जब कोई नफ्स किसी दूसरे के काम ना आएगा। मगर वो ये भी फरमाता है, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, गुज़िश्ता गुनाहों पर नदामत करो, अल्लाह से माफी मांगो, गुनाह से हमेशा के लिए बाज रहने का अज़म रखो, नेकियां करके गुनाह मिटाओ। कुरान की तनबीहात रहमत हैं। पत्थरों की बारिश या तूफान का इंतजार ना करें, आज ही तौबा करें। अल्लाह का दरवाजा खुला है, इससे बड़ी और नेमत क्या है? ये पैगाम शेयर करें। आएं एक ऐसी जिंदगी गुजारें जो उसे राजी करे। वक्त का क्या भरोसा, कितनी जिंदगी लिखी है, कब तक जिंदा हैं, ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। मौत बरहक है, हम सबको एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, हमेशा के लिए जिंदगी की तरफ। अब ये हमें तय करना है और हमें इसका बंदोबस्त करना है कि वो जो आने वाली जिंदगी, जो हमेशा की जिंदगी है, उसके लिए हम क्या करें। तो वो आज है ये मौका कि हम कल के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, वरना कुरान में ही है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मफहूम है कि लोग मैदान हशर में अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि हमें दोबारा भेजा जाए, लेकिन मना कर दिया जाएगा, क्योंकि मौका अल्लाह ने एक ही दफा दिया है और वो ये है इस जिंदगी का, दुनिया की। तो इसको गनीमत जाने, शुक्र अदा करें अल्लाह का। और अभी वक्त है, लम्हे हैं, कब तक हैं ये मेरा रब जानता है। तो इसको कारामत बनाएं, मैं और आप मिलकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, इस्तग़फ़ार, तौबा करें और नेक अमाल भी करें। नेक अमाल बहुत जरूरी हैं। अल्लाह की रहमत के साथ बख्शिश होगी, लेकिन इंसान के अमाल देखे जाएंगे। वहाँ कब्र में और मैदान हशर में अल्लाह के सामने जब पेश होंगे तो वहाँ अमाल हमारे तोले जाएंगे। ये आपको याद रखना है, अमाल तोले जाएंगे वहाँ। ज़हन में हमेशा याद रखें कि वहाँ पर हमारे अमाल तोले जाएंगे। बस ए अकल रखने वालों, इबरत हासिल करो। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। शेयर करें, गौर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।